गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये लाइट किसने चालू की? ये लाइट किसने चालू की होगी? हाँ? पाव भाजी? ये क्या? कांच का टुकड़ा? ये तो ग्लास का ही कांच का टुकड़ा है। बैग? हाँ? ये बैग किसकी है? हाँ? इतने सारे पैसे? लगता है घर में कोई घुस गया है। अरे बाप रे, कहीं चोर तो नहीं घुस गया? बाबू जी आप और भैया ऊपर जाइए, टप्पू दरवाजा खोल ही रहा होगा। मैं और मेहता साहब सीढ़ी रख के आते हैं। चलो। अरे क्या करे टप्पू, दरवाजा खोल। नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? नीचे आके बता तो और कौन? क्या हुआ क्या भाई? अरे नीचे, अरे क्या? रुको, मैं नीचे आके बताता हूँ। अरे संभाल क्या भाई? क्या तू आ? बता दो, नीचे आके बता दो। क्या कर रहा है तू? क्या हुआ टप्पू? दादाजी मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा है बच्चा? चलो, चलो क्या हुआ यार? बोलिए तो सही। क्या हुआ बोल? पापा हमारे घर में कोई है। घर में कोई है मतलब? कौन है? क्या पता? तो कैसे पता चला कोई है? हाँ, अरे मैं जब अंदर गया तो आपके बेडरूम की लाइट चालू है। डाइनिंग टेबल पे आधी खाई हुई पाव भाजी पड़ी है, कांच के टुकड़े भी है और एक बैग है जिसमें कितने सारे पैसे भी पड़े हैं। क्या? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? देखा मेहता साहब, मैं पहले ही कह रहा था ना कि हमारे घर में कोई घुस गया। तभी आप नहीं ऐसे कैसे कोई घुस सकता है? तो मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जेठलाल, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे चोर की इतनी हिम्मत कि हमारे घर में घुस जाए। अभी सबक सिखाते हैं। चल बेटे। आया मेहता साहब। अरे रुकिए, नहीं जा सकते हम लोग। हाँ बाबूजी। क्यों? अरे हमें क्या पता, अंदर एक आदमी है, एक से ज्यादा लोग हैं, और एक से ज्यादा लोग हुए तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? और मान लीजिए उनके पास हथियार हुए और उन्होंने हमें घायल कर दिया तो? इसलिए हमें सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा। हाँ बाबूजी, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं। आजकल ये लोग सब गैंग में ही निकलते हैं। याद है कुछ समय पहले हमारी दुकान में भी आए थे, चड्डी बनियान धरी चोरी करने। तो अब क्या करें? सोसाइटी में सबको जगा दे? नहीं अंजलि भाभी, सबको जगाने से पहले हम लोग पहले पुलिस स्टेशन में फोन कर देते हैं। हाँ। क्या है, पुलिस भाई आ जाने से चोर भाई बच के जा नहीं पाएंगे। बनारस कहाँ है? बनारस। अरे ये तो बैंकॉक आ गया। बनारस नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया बनारस। आज रात 3:20 को पाटिल हम मुंबई छोड़कर बनारस चले जाएंगे। वहां गंगा मैया के दर्शन करेंगे। एक बात पूछो साहब? हाँ पूछो पाटिल। आप रात में काला चश्मा लगा कर क्यों बैठते हैं? पाटिल, मैं समाज की बुराइयों को देख नहीं पाता ना, इसीलिए काला चश्मा लगाकर घूमता हूं। इधर आओ। यह सवाल तुमने दबंग के सलमान खान को क्यों नहीं पूछा? सॉरी सर। हाँ बासुंदी बोलो। बस 1 घंटे की ड्यूटी बची है, फिर निकल पड़ेंगे बनारस की ओर और साथ साथ गंगा मैया के दर्शन करेंगे। तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? बस ड्यूटी निपटा के मैं पहुंच रहा हूं। ओके बाय, लव यू। तो छुट्टी में बनारस जा रहे हैं साहब? हाँ, बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली है ना पाटिल। हेलो, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हेलो, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ बोलो। कौन?
मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ जेठालाल। चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। चालू जी, पांडे जी, हमारे घर में चोर घुस गया है। चोर तुम्हारे घर में घुसा है? तुम इस वक्त कहाँ हो और कहाँ से फोन कर रहे हो? मैं, बापू जी, दया, टप्पू, मेहता साहब, अंजलि भाभी, हम लोग सब सोसाइटी कंपाउंड में खड़े हैं। चोर घर में और तुम सारे लोग बात हाँ। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है जेठालाल। अरे चालू जी, पांडे जी, हुआ यूं कि ओ ऐसी, मतलब घर बंद था और उस चोर ने इसका फायदा उठाया। तुम लोग वहीं रुको, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके आइए, जल्दी आइए। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। बापू जी, वो चालू जी, पांडे जी मिल गए, वो आ रहे हैं अभी। पापा एक काम करे, सोडी अंकल को बुला ले। वो क्या है ना, पुलिस अंकल आने से पहले अगर चोर ने भागने की कोशिश की तो सोडी अंकल सॉलिड जाबाज है, चोर को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। सही बात है। हाँ, मैं फोन करता हूँ सोडी को। हाँ। इस समय कौन फोन कर रहा है? हेलो हाँ सोडी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा भरा, इस समय फोन कर रहे हो यार? पार्टी शार्टी करने का इरादा है क्या इस समय? अरे सोडी, हमारे घर में चोर घुस गया है, हम लोग अभी सोसाइटी कंपाउंड में खड़े, तू जरा नीचे आ सकता है? चोर तुम्हारे घर पे? हाँ हाँ और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें तो मैं छटाना नहीं। हाँ। और जेठा भरा, तुझे फिक्र ना करो, और मैं अभी आया। अरे सोडी भाई आ रहे हैं। सीढ़ी वगैरह लगाई जेठालाल? हाँ कहाँ चला जेठालाल? पता चला तुम्हारे घर में चोर घुस गया? तुमको किसने बताया? माधवी ने। माधवी भाभी को किसने बताया? माधवी को रोशन भाभी ने बताया, रोशन भाभी को सोडी ने बताया। सोडी को किसने बताया वो मुझे नहीं मालूम। जेठालाल, अभी जेठालाल, सुना है कि तुम्हारे घर में चोर घुसा है? लो, इन लोगों को भी खबर लग गई। अभी पोपटलाल को किसने बताया? नहीं, पोपटलाल को मैंने नहीं बताया। तो मुझे अय्यर भाई ने बताया। हाँ, अय्यर को मैंने बताया। जेठा भाई, सुना है आपके घर में चोर घुस गया है? अबे हाथी भाई को किसने बताया? मुझे पोपटलाल का मिस कॉल आया था, तो फिर मैंने उसे कॉल बैक किया तो पता चला आपके घर में चोर घुस गया है। अरे सब लोग आ गए, लेकिन ये सोडी क्यों नहीं आया अभी तक? सोडी कहाँ रह गया? लेकिन सोडी को किसी ने बताया है? अरे भाई, सबसे पहले मैंने सिर्फ सोडी को ही बताया था। तो कहाँ रह गया? सोडी थे चाचा जी, इस चोर ने तो मार मार के तो पुर्ता बना दूंगा, और इसकी तो मैं हड्डियों का चूरमा निकाल दूंगा। जेठालाल, खाली है। हाँ, खाली शांति कैसे चोर करी? अरे बात सुन भाई, हमको पता नहीं है अंदर 1 है, 2 है या 5, 6 है, गैंग है पूरी, कुछ पता नहीं है। और उनके पास भी हथियार हो सकते हैं ना। बंदूक हुई तो ये क्या काम आएगी? हॉकी कोई हो जाएगा। तू शांति रख भाई, हमने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस अभी आती ही होगी। हाँ। चलो जी, आइए चलो जी। किधर हाथ क्या मिलाना? तुम्हारा घर किधर पहले बताओ। ये सामने। ओके, कौन फॉलो? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुम्हारे घर पे ही चोर है ना? हाँ हाँ, तो यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? तो फिर कैसे जाते हैं तुम्हारे घर पे? ये यहाँ पे आइए, यहाँ से। हाँ। ओके ओके। एक मिनट। क्या हुआ? आप यहाँ से भी नहीं जा सकते। क्यों? वो मेन दरवाजा बंद है ना अंदर से। तो फिर कहाँ से जाएं? ये यहाँ सीढ़ी लगी है ना, यहाँ पे, यहाँ से। हवलदार, फॉलो योरसेल्व्स। अरे एक साथ चारों एक ही सीढ़ी पर कहाँ चढ़ रहे हो? अरे 2 उधर से जाओ और 2 इस मेन डोर से जाओ। पर साहब, मेन डोर तो बंद है। अरे मेन डोर अंदर से बंद है, आप लोग बाहर खड़े रहो। ओके? वो क्या है, मान लो घर के अंदर का चोर पुलिस वाले को चकमा देकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो मेन डोर पर 2 पुलिस वाले खड़े होंगे। और मान लो कि मेन डोर वाले दोनों पुलिस वाले को चकमा देकर वो नीचे आ गया,
तो नीचे तो खुद डॉन खड़े हैं। मेरा मतलब आप खुद खड़े हैं। और मुझे चकमा देकर भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डायलॉग क्या सुन रहे हो? चलो कमान, मूव 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 मूव। क्या बात है, वाह 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 वाह, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मोस्ट वेलकम जी। जेठालाल, तुम भी ना मुझे मौका देखकर फोन करते हो। तुम्हें क्या पहले से पता होता है कि इंस्पेक्टर चालू ने बहुत बढ़िया तो प्रोग्राम बनाया है, तो उसे तोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं पता आपका क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है, आज रात 3:20 की ट्रेन से मैं बनारस जा रहा हूँ अपनी बीवी बासुंदी के साथ। सोचा परसों पहुंचूंगा, गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा और कहूंगा, हे गंगा मैया मैं आ गया। इतने में तुम्हारा फोन आ गया। ये देखो, बासुंदी का फोन आ गया। हाँ तो मैं क्या बात करूं भाभी जी से? हेलो। तू क्या बात करेगा, मैं बात करूंगा। हाँ बासुंदी सुनो। क्या तुम स्टेशन पहुंच गई इतनी जल्दी? खैर सब सामान वामान ले लिया है ना? अच्छा, वो मेरा लाल वाला कुर्ता लिया है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अच्छा सुनो, तुम वहाँ रिलैक्स करो, मैं एक छोटा सा केस, एक मामूली चोर है, उसको अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लूंगा। अभी आता हूँ, ठीक है? चल चल ले, चल चल। साहब, चोर पकड़ा गया। चल चल, ये हिला रे इसको। चल चल चल। साहब, ये तो सो रहा था आराम से। अच्छा, अरे हम लोगों की नींद खराब कर कर ये आराम से सोया हुआ था। क्या बोल रहा है? क्या मालूम साहब, कर रहा है। आप ये बैग भी मिली है। वेरी गुड। और इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, क्या मैं इस चोर को अपने थप्पड़ों से लपेट सकता हूँ? नहीं, तुम कानून हाथ में नहीं लोगे। क्यों? अरे महाराष्ट्र सरकार हमको पगार देती है, पॉकेट मनी नहीं। हाँ जी, कंटिन्यू। 1 मिनट, पहले पता तो चले चोर कौन है। यू आर राइट। अब होगा चोर दर्शन। 1 2 3। हाय हाय सुंदर। अरे ये तो सुंदर। एक मिनट। कानून के नजरों में सुंदर हो या बदसूरत, हर गुनहगार एक समान होता है। ये क्या हालत बना के रखी है आपने मेरे वीरा की? वीरा, वीरा रे, वीरा रे, अरे वीरा,
क्या हो रहा है भाई? भाई है ये मेरा। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, ये मेरे मामा है। ओहो, अपने ही बहन के घर में चोरी कर रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपनी बहना के घर में आराम कर रहा था। अरे अपनी बहना और जीजा जी के घर में आराम करना कोई गुनाह है? अच्छा, जब तुम्हारा साला तुम्हारे ही घर में अरेस्ट कर रहा था तो हमें किसे अरेस्ट करने के लिए बुलाया भाई? चोर को? मेरा मतलब है हमें नहीं पता था कि हम जिसे चोर समझ रहे हैं वो दरअसल मेरा साला है, जो हमारे घर में हमें बिना बताए घुस के नमस्ते से आराम कर रहा था। अरे मैं सिंगापुर गया हुआ था और मेरी इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट अहमदाबाद की नहीं थी, वाया मुंबई थी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे पता चला कि मेरी अहमदाबाद की फ्लाइट डिले है, इसलिए मैं 3-4 घंटे आराम करने के लिए यहाँ घर पे आ गया। अरे पर तेरे पास घर की चाबी कहाँ से आई? हाँ जीजा जी, वो आपने ही तो मुझे दी थी। मैंने कब दी? अभी 2 साल पहले ही तो आपने मुझे दी थी, याद है? 2 साल पहले मैं यहाँ घर पे आया था और घर पे कोई नहीं था तो मैं आपके पास दुकान पे आया था और दुकान पे आपने मुझे चाबी दी थी और कहा था जा घर पे जाके सो जा, याद है? बस तब से चाबी मेरे पास ही है। अरे सुंदर बेटा, तू घर आकर सो गया वो ठीक है, लेकिन तो ग्लास टूटा पड़ा था, बैग खुली थी, उसमें पैसे थे, वो सब क्या है? वो क्या हुआ ना बापूजी कि मैं ट्रैवलिंग करके बहुत थक गया था और पाव भाजी अपने साथ पार्सल करके लाया था, लेकिन वो मैं पूरी कर ही नहीं पाया और थकान की वजह से मुझसे गलती से ग्लास भी गिरकर टूट गया और बैग में जो पैसे है वो मेरे ही है, अपने बिजनेस के पैसे है। अच्छा बहना, चलो मैं निकलता हूँ, मुझे एयरपोर्ट के लिए देरी हो रही है। हाँ लाइए भाई, मेरी बैग लाइए। थैंक यू, आपने मुझे जगह दिया। अच्छा चलो, बाय बाय, मैं निकलता हूँ, बाय एवरीबॉडी। बाबूजी, चलो बाय बाय बाय। ओ बाय बाय बाय, बाद में करना, वो घर की चाबी देता जा। ये लीजिए माय डियर जीजा जी, और आप चिंता बिल्कुल मत करना, इसकी 3-4 डुप्लीकेट मेरे पास अहमदाबाद पड़ी है। हाँ ओके, बाय 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 एवरीबॉडी, बाय बाय बाय। बोलो, खुद ने आराम कर लिया और हम सबको परेशान कर दिया। सॉरी आप सबको, सॉरी और थैंक यू। अभी सब लोग सो जाते हैं, प्लीज प्लीज। थैंक यू सॉरी। क्या सो जाते हैं? अब मैं क्या करूं? सॉरी चालू जी, पांडे जी, वो जिसको चोर समझ रहे थे वो तो साला निकला मेरा। सॉरी। क्या सॉरी? डबल चेक करके फोन करना चाहिए था ना। हम पुलिस वाले क्या तुम्हें टाइम पास लगते हैं? तुमको पता था कि बासुंदी के साथ मेरा ओह हेलो, हाँ बासुंदी, हाँ बस केस सॉल्व हो गया, मैं बस अब निकल ही रहा हूँ। क्या कोई फायदा नहीं? मतलब ट्रेन निकल चुकी है? तुम कहाँ हो? तुम ट्रेन में हो? अरे बासुंदी, वो चैन खींचो। नहीं मत खींचना। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हो, तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती। सुनो बासुंदी, तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मैं बात करूं भाभी जी से? क्या बात करेगा? ये ट्रेन की आवाज है। मैं क्या करूं? ट्रेन भी निकल चुकी और बासुंदी भी निकल चुकी। जेठालाल, तुम्हारी वजह से मेरा हर बार कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। चालू बेटा, हाँ बोलो काका। अब जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का कसूर नहीं है, हालत का कसूर है। आइंदा एक बात याद रखना जेठालाल। बिल्कुल। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। सॉरी दादाजी, आई हैव टू से दिस लाइन। कम ऑन मूव, फॉलो मी। हैप्पी जर्नी। सॉरी, ओके, थैंक यू सर। सॉरी, थैंक यू सॉरी फॉर द ट्रबल। थैंक यू, वेलकम। हेलो, इसे बोलते हैं खोदा पहाड़ और निकला सुंदर लाल। सही बात है, जो हुआ सब भूल जाइए और घर जाके आराम से सो जाइए। डिज्नीलैंड की यादों में डूब कर। दोस्तों, चिंता से हुए सब बेहाल और घर से निकला सुंदर लाल।
भाई जेठालाल की भाषा में से कहूं तो खोदा डूंगर निकला सुंदर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ आधी रात को इतनी थकान के बाद गड़ा हाउस में गड़बड़ है ये खबर मिली तो सारे के सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए आधी रात को मदद करने के लिए। भाई यही तो जीवन का धर्म है, यही पड़ोसी धर्म है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, लेकिन अगर पड़ोसी तकलीफ में है तो हम सबको उसी वक्त इकट्ठा हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस वक्त सुंदरलाल की इस गड़बड़ के चक्कर में डिज्नीलैंड की खुशियां हम कहीं भूल न जाए। अभी तो बहुत सारे गिफ्ट्स बाकी हैं, उपहार बाकी हैं, डिज्नीलैंड की यादें बाकी है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। धरती ना छेड़ा घर है। सच में बापूजी, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन घर है घर। अपने घर में जो शांति मिलती है ऐसी शांति और कहीं नहीं मिलती। लीजिए बापूजी। एक मिनट, ये पानी कहाँ से लाई तू? जग में से। अरे वो पानी तो ताजा है। अंजलि भाभी ने आज सबके घर में ताजा पानी भर के रखा है। जेठिया, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। कितने अच्छे पड़ोसी हैं हमारे। ले तुझे पीना? नहीं दादाजी, थैंक यू। दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन संतोष तो घर का पानी पीने में ही मिलता है। और अपने बेड पर अपनी चादर ओढ़ के जो नींद मिलती है वो किसी भी होटल में नहीं मिलती। दादाजी चलिए ना, बहुत नींद आ रही है। हाँ बेटा, सुबह जल्दी उठ के सबको गिफ्ट देनी है, फाटा दिखाना है और डिज्नीलैंड की बहुत सारी बातें करनी है। चल 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 तो पूरा चल। गुड नाइट मम्मी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। टप्पू के पापा, हांगकांग का प्रवास अच्छा हुआ नहीं? सब हेमखेम पार उतर गया। एकदम हेम खेम। दया, जरा फोन लगा तो। किसे? उनको जिनको आगाही का अंदेशा होता है। आगाही का अंदेशा तो माँ को होता है। हाँ तो उन्हीं को फोन लगाने की बात कर रहा हूँ। फोन लगाओ। अभी आपको कौन सी आगाही के बारे में जानना है? और वैसे भी माँ को सामने से फोन करके पूछेंगे ना तो वो कोई भी आगाही के बारे में नहीं बताती। अरे भाई, मुझे किसी आगाही के बारे में नहीं जानना है, लेकिन उनको जिस आगाही का गलत अंदेशा हुआ था उसके बारे में मुझे खुलासा करना है। फोन लगा। अरे कौन सी आगाही, कौन सा गलत अंदेशा? क्यों? उन्होंने नहीं कहा था हांगकांग में कोई खो जाने वाला है? तो हम तो हांगकांग घूम के भी वापस आ गए लेकिन कोई खोया तो नहीं। तो बता, फोन लगा के उनको बता कि आपकी आगाही गलत साबित हुई है। बता बता, लगा फोन। लगा ही रही। लग गया। ग्रुप लीडर ने अपना काम बखूबी निभाया है। हाँ, कैसी हो? हाँ, हम सब मजे में हैं। हाँ माँ, वो हम सब लोग हांगकांग डिज्नीलैंड से सही सलामत वापस आ गए हैं। कोई खोया नहीं, वो बता। माँ, वो तुम्हें लग रहा था ना कि हम में से कोई हांगकांग डिज्नीलैंड में खो जाएगा, तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, तो तुम चिंता मत करना। हाँ। क्या? अरे माँ, तेरा कोई जवाब नहीं है माँ। आज मैं बता दूंगी सबको। ठीक है, हाँ मैं वही हूँ। हंस क्या रही है? क्या काम आना बता। अरे माँ ने कहा। पागल हो गई है? बता क्या काम आने? माँ ने बताया कि वो झूठ बोल रही थी। माँ को ऐसा अंदेशा हुआ ही नहीं था। माँ ने झूठ बोला? पर क्यों? वो क्या है, सुंदर हीरा ने जब माँ को बताया कि हम सब लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जाने वाला है और आप ग्रुप लीडर है, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो माँ ने सोचा कि कहीं आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए माँ ने झूठ बोला ताकि आप पहले से दुगुनी सावधानी बरते और मेरा नाम खराब ना हो।
तेरा नाम? हाँ मतलब आपका नाम। तो मेरा नाम खराब ना हो ऐसा क्यों बोली अभी तू? अरे मेरे नाम में भी आपका नाम तो है ही ना। दया टप्पू के पापा गड़ा, गड़ा टप्पू के पापा दया। कहीं से भी देखो आपका नाम तो बीच में ही है। अरे आप है ना दवाइया के वाह है? वाह समझाती हूँ। देखिए दवाई की दुकान के बाहर बोर्ड होता है ना, उसमें लिखा होता है चौकड़ी में दवाइयाँ दवाइयाँ। तो ऐसे कहीं से भी देखेंगे बीच में तो वाह आएगा ही। वैसे आप दवाइयाँ के वाह है। क्या? तो कुल मिलाकर हांगकांग डिज्नीलैंड में आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए माँ ने झूठ बोला था। समझे मेरे गड़बड़ कुमार? गड़बड़ कुमार? माँ ने नया नाम रखा मेरा। हाँ, अरे आपकी और माँ के ख्याल कितने मिलते हैं। टप्पू के पापा आपने जलेबी तो ली ही नहीं। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? ये जलेबी देख के मुझे कुछ याद आ गया। क्या? हांगकांग डिज्नीलैंड की वो भूल भुलैया ऐसी ही थी ना? अरे हाँ। इधर है रास्ता, दिख रहा है लेकिन पहुंच नहीं सकते। इधर कैसे जाने का है? टप्पू के पापा मैं आपके पास आ गई। तू मेरे पास आ गया लेकिन अभी बाहर कहाँ से निकले? हाँ? सच में मजा गया टमाटर। अरे मजा आ गया था। एक सेकंड के लिए मैं तो सच में डर गया था कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा क्या नहीं। और उसमें भी कितना मजा आया था नहीं? किसमें किसमें? अरे वो उसमें वो वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी दया, ये हांगकांग डिज्नीलैंड में सबके लिए कुछ न कुछ है, हाँ? छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए सबको मजा है ऐसा है। सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा किसमें मजा है पता है? लेकिन फ्रेंड्स मैं एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। कौन सा? डिज्नी होटल के एन्चेंटेड गार्डन में सभी डिज्नी कैरेक्टर्स को मिलने का, मिकी माउस, गूफी, प्लूटो सभी को मिलने का। काश हम वो सब कैरेक्टर्स गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आ सकते हैं। सच्ची और पता है फ्रेंड्स, मैं कौन सा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी? कौन सा? कौन सा? कौन सा? बीबीटी बॉबीटी बुटीक का। फैंटास्टिक आइसक्रीम। कोमल, ये आइसक्रीम खाते हुए मुझे वो हांगकांग में हमने मिक्की वाली आइसक्रीम खाई थी ना, उसकी बहुत याद आ रही है। वाओ, वी हैड अ फैंटास्टिक टाइम इन हांगकांग। हंस, राइड्स भी कितने मजेदार थे ना? सुन रोशन, सुना रोशन। मैनू लगता है हमें टप्पू सेना को एक जम के पार्टी देनी पड़ेगी। ओए, उनकी वजह से हमें हांगकांग डिज्नीलैंड में रोमांस करने का मौका मिला। सुन रोशन, सुना रोशन, आई लव यू। I love you 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड। और तुम्हें वो अपना वॉक याद है कि नहीं, विंटेज कार के पास वाला, लंबी कार। एवढी मोठी होती ना ती। रोमॅन्टिक पडतो ना आपण थोडंसं.
शांति रखो, शांति रखो. माधवी, माधवी इकडे लक्ष दे. शांति रखो, शांति रखो. हाँ, चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं. हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. प्रोग्राम शुरू करते हैं. जेठालाल, शुरू करो. नहीं नहीं, अरे भाई क्या शुरू करो. मैंने कल भी कहा था जिसका काम उसी को साजे. इसलिए भाई अब मैं ग्रुप लीडर नहीं हूँ, आप ग्रुप लीडर है. आज के जो प्रोग्राम है उसको आप ही संबोधन कीजिए. आइए. थैंक यू जेठालाल, थैंक यू. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, कुछ कहना चाहता हूँ. भिड़े भिड़े, फोटो आज ही देखेंगे ना. पोपटलाल, जरा शांति रखो, सब्र रखो. भाई कितने दिनों के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं भाई, जरा बोलने दो. इसलिए बोलने का ज्यादा मन हो रहा है. बोलो. तो हमारी हांगकांग की डिज्नीलैंड यात्रा बहुत ही सुखमय और आनंदमय रही. और जो लोग हांगकांग डिज्नीलैंड नहीं आ पाए उनके लिए आज खास स्लाइड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें उनको पता चलेगा कि हम लोग की यात्रा कैसी रही. तब जरा शुरू करो. हाँ हाँ, सोडी जरा लाइट बंद करना. अभी कर देता हूँ यार, एक काम. चलो चलो चलो. ये मेहता साहब, हाँ. ये देख अभी डिज्नीलैंड के अंदर नहीं गया, ये बाहर का ही है. अच्छा, गेट के बाहर. पर जेठालाल, ये फोटो देख के दिमाग में क्या बात आ रही मालूम है? क्या क्या? राम मिलाई जोड़ी, एक गड़ा एक छोड़ी. ग्रुप फोटो, क्या बात है. ये सुंदर जब बूढ़ा होगा तभी ऐसा दिखेगा. अरे दया भाभी, कितनी अच्छी टोपी पहनी है आपने मिकी की. बहन टोपी पहनती है, भाई टोपी पहनाता है. क्या बात है, बढ़िया बढ़िया. ये हम लोग बुद्ध भगवान के मंदिर में गए थे ना, वहाँ का फोटो है. बहुत बढ़िया. और यारो ये स्पेस ट्रेजर साइड में एकदम छक्कर बनाया था. यार भाई इधर आपका बहुत याद किया. वो सायन का कुछ था सब, वो बहुत मजेदार था. थैंक यू जेठालाल. साइंस का नहीं, साइंस का. हाँ सॉरी. हाँ वही. पिंकू, ये डिज्नीलैंड के एंट्रेंस पर ही है. पूरे फ्लावर से मिकी माउस का फेस बनाया था. वो पीछे वो ये हॉलीवुड होटल देखो लिखा है. वो अक्सर बहुत बड़े बड़े थे. हाँ, उधर आपने फोटो खींचा था ना. वो क्या वो बोलते हैं ना, वो उसमें बैठ के फोटो. अरे भाई क्या बात है, आती भाई दो आती, पीछे भी आती, आगे भी आती. मेहता साहब गौर से देखिए, मैं हाथी पे ही बैठा हूँ. हाथी में बैठा. मेरे साथी. पिंकू, ये परेड बहुत बड़ी है और इसमें डिज्नी के सारे कैरेक्टर्स आते हैं. मिकी माउस, मिनी माउस, गूफी, सारे बहुत बस. सुबह क्या डिज्नीलैंड के गेट खुलते हैं ना, तभी वो वहाँ जितने भी वो फैमिली हाजिर होते हैं उसमें से वो लोग को एक फैमिली को ऐसे चुनते हैं और उनके हाथ में डिज्नीलैंड की चाबी थमाते हैं और उनके हाथों पे डिज्नीलैंड के दरवाजे खोलते हैं. और ये सौभाग्य बापूजी के आशीर्वाद से मुझे, दया को, बापूजी को, टप्पू को मिला. अरे वाह 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 वाह. हाँ, वहाँ पे एक विंटेज कार थी हमारे जमाने वाली. पता की कितने की है? ये भूल भुलैया थी. ये इधर आपको बहुत याद किया. वो मैं खड़ा हूँ उधर, आप होते ना, आप आए होते तो. ये ना वो वहाँ का वो हांगकांग का हार्बर पॉइंट है. हार्बर पॉइंट. हार्बर पॉइंट. ये वहाँ पर हमने गरबा किया और वहाँ के लोगों ने भी हमारे साथ गरबा किया. मजा गया था. यानी कि दया भाभी, एक बात तय हो गई कि किसी भी देश की कितनी भी दूरी है पर आप लोगों का गरबा करना बहुत जरूरी है. ये वो हम लोग को बुद्ध
भगवान का जो मंदिर था वो टेकरी के ऊपर, तो उसमें उड़ान खटाले में बैठ के जाना पड़ता है। केबल का राइड। भाई ग्रुप लीडर जेठालाल, चाचा जी, भिड़े भाई, आप लोगों ने ये जो स्लाइड शो करके बहुत अच्छा काम किया। सचमुच ये स्लाइड्स देख रहे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग डिज्नीलैंड नहीं गए। हमें ऐसा महसूस हो रहा था देखते वक्त कि हम लोग वहीं हैं। मेहता साहब, आप लोग वहीं थे। कैसे? हम लोग आपको अपने दिल में बिठा के वहाँ साथ में ले गए थे। एक बात तो है, हाँ, फोटो में डिज्नीलैंड इतना सुंदर दिखता है तो रियल में कितना सुंदर दिखता होगा। चलो अभी ये प्रोग्राम तो अभी हो गया है, अभी सबको काम पे भी जाना है, तो वो गिफ्ट देने का प्रोग्राम शुरू करें। ये जरा रखिए ना। क्या बात है, बहुत सुंदर है। इसमें ये ऐसे हार्ट का शेप भी बनाया है। पोपटलाल भाई, ये मिनी जैसन मिकी का इंतजार कर रही है ना? आई एम श्योर आपका भी कोई इंतजार कर रही होगी। और गणपति बापा की कृपा से आपका इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। अरे वाह, ये चीनी तो मेरी फेवरेट है। चीनी? नहीं बावरी जी, ये चीनी नहीं मिनी है। अरे बागा, उसे क्या समझा रहा है? उसके लिए चीनी मिनी सब बराबर ही है। थैंक यू सेठ जी, टी शर्ट बहुत मस्त है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हरा रंग मुझे बहुत पसंद है? वो क्या है बागा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो आदमी प्यार में होता है ना, उसका दिल लीला छम हो जाता है। लीला छम? हरा हम। हाँ, इसलिए उसको कि हरा रंग बहुत पसंद होता है। सेठ जी, उन्हें सीरियस जोन आपने हमें हांगकांग में याद किया, हमारे लिए स्पेशल गिफ्ट लाए। सेठ जी थैंक यू, हम आपको बहुत आभारी हैं। अरे नाटू काका, ये तो हांगकांग जाने का इनाम बच्चों को लगा था। अगर मुझे लगा होता तो मैं आप सबको हांगकांग ले जाता। बस सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू। बस मेरा नाम मत लेना। तुम्हारे लिए गिफ्ट की पसंद की इसने की है, तो थैंक यू बोलना हो तो इसको बोल। थैंक यू माया भाभी। अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इस तरह हंसते खेलते रहे, मजे करते रहे और घूमते रहे। और अगली बार से ग्रुप लीडर आप ही बनते रहे। और ऐसी ही एक विदेश यात्रा जल्द से जल्द हम सब की साथ में हो। राइट। जिसमें किसी के भी फ्लाइट मिस न हो। खासकर मेरी। अरे भाई, आप ही की बात कर रहा था। अरे भाई अभी चलो, वरना मेरा ऑफिस मिस हो जाएगा। चलो मेरे ऑफिस मुझे भी दुकान जाना। लड्डू काका बागा, आप लोग दुकान पहुंचे, मैं भी आता हूँ। कहते हैं ना, जिसका अंत भला उसका सब भला। डिज्नीलैंड का जो ये सफर हंगामे और मस्ती के साथ प्रारंभ हुआ था, उसी हंगामे और मस्ती के साथ ये सफर फिर से गोकुल धाम तक आ पहुंचा है। भाई यही तो गोकुल धाम की विशेषता है। यहाँ पे मस्ती, हंगामे, हंसी खुशी इसी तरह बरकरार रहेंगे और यहाँ पे ये धमाल होता रहेगा और आपके घरों में आपके हंसी के मारे पेट में बल पड़ते रहेंगे। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आप देखते भी हैं, हंसते भी हैं। तो बस इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए और इंतजार कीजिए एक नए हंगामे का मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.